बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे। आमीन। अगर कोई इस चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम मरियम था। मरियम एक छोटे से शहर में रहती थी। इसके वालिदैन का इंतकाल 6 साल पहले हो चुका था और वो अपनी दादी के साथ रहती थी। मरियम की दादी एक बड़ी और कदीम हवेली में रहती थी जो बहुत परिसरार थी। लोग कहते थे कि वो हवेली जिन्नात या भूतों के साए से बची हुई है, लेकिन मरियम का दिल कभी खौफ से नहीं लरजता था, क्योंकि वो हमेशा समझती थी कि ये सब महज अफवाहें हैं। मरियम हमेशा अपने कमरे की खिड़कियां खोलकर हवा में ताजगी महसूस करती, लेकिन एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी किताबें पढ़ रही थी, इसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई कमरे के दरवाजे को हिला रहा हो। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए और फिर दरवाजे की तरफ मतवज्जह हो गई। क्या था ये? इसने दिल में सोचा। मरियम ने दरवाज़ा खोला, मगर कुछ नहीं था। इसने दरवाज़ा दोबारा बंद किया और किताब पढ़ने लगी, लेकिन वो अजीब सी आवाज़ दोबारा आई और इस बार इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये आवाज़ किसी दरवाजे पर दस्तक देने की तरह थी, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। मरियम ने दिल में सोचा कि ये शायद कोई और कुछ हंसी मजाक कर रहा हो, मगर जब इसने दरवाज़ा दोबारा खोला, वो भारी दरवाज़ा आहिस्ता से खुलने लगा, जैसे किसी ने इसे के पीछे से धकेल दिया हो। ये क्या हो रहा है? मरियम का दिमाग काम करने लगा। इसने बाहर जाकर दादी से पूछा, दादी, यहाँ कोई आ रहा था? दादी ने इसे गौर से देखा और फिर आहिस्ता से कहा, बेटी, इस हवेली में कभी किसी दरवाजे को मत खोलो, खास तौर पर वो दरवाज़ा जो तुम्हारे कमरे के करीब है। मरियम ने हैरत से कहा, दादी क्यों? दादी की आंखों में एक खौफ था और वो कहने लगी, वो दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। मरियम ने दादी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन रात के वक्त जब वो सो रही थी, अचानक इसकी आंख खुल गई। कमरे में एक सियाह साया था जो दरवाजे के करीब खड़ा था। इस साए में कोई शक्ल नहीं थी, बस एक गहरी सी स्याही थी जो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। मरियम ने हिम्मत करके दरवाज़ा को खोला और वो सा और वो सियाह साया तेजी से दरवाजे के अंदर घुस गया। मरियम का दिल डूबने लगा और इसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। वो फौरन कमरे से बाहर दौड़ गई और दादी के पास जाकर सारी बात बता दी। दादी ने इसकी बात सुनी और इसे गहरी सांस लेते हुए कहा, वो साया तुम्हारी नहीं है मरियम, वो एक रूह है जो इस हवेली में हजारों साल से बंधी हुई है। वो किसी और की रूह है जो हमेशा इसी दरवाजे के अंदर कैद रहती। मरियम ने खौफ के मारे दादी से पूछा, क्या वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? दादी की आंखों में आंसू थे और वो कहने लगी, इस रूह ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो जो भी आता है वो हमेशा वापस नहीं जाता। मरियम ने फिर कभी वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक दिन जब वो कमरे में जा रही थी, इसने देखा कि दरवाज़ा आहिस्ता से खुल रहा है। मरियम की नज़र में कुछ खौफ था, लेकिन इसने दिल में कहा, आज मैं जानूंगी ये सब क्या है। इसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा मुकम्मल खुला, एक तेज़ धाड़ आवाज़ आई, जैसे किसी ने छड़ी से खींचा हो। मरियम ने आंखें बंद कर ली और जब दोबारा आंखें खोली तो सामने वो सियाह साया था जो सीधा इसके सामने आ रहा था। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आवाज़ आई। मरियम का दिल धड़कने लगा और इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन इस दरवाजे के अंदर से एक सरगोशी की आवाज़ आ रही थी, तुमने दरवाज़ा खोला है, अब तुम मुझे कैसे रोक सकती हो? मरियम की हालत बेहाल हो गई। वो बेचैन थी और इसने फैसला किया कि वो अब इस हवेली को छोड़ देगी। लेकिन जब वो कमरे से निकलने के लिए दरवाज़ा खोल रही थी, इसने देखा कि वो दरवाज़ा दोबारा बंद नहीं हो रहा था, जैसे कोई अंदर से इसे बंद करने की कोशिश कर रहा हो। वो बाहर दौड़ी,
لیکن جب اس نے دروازہ کھولا وہ پورا مکان سیاہ دھند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک وہ سایہ مریم کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا، اب تمہیں یہاں سے نہیں جانا۔ یہ کہتے ہی مریم کا جسم بے جان ہو گیا اور وہ ایک سرد سیاہ دھند میں ڈوب کر ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ اس کے بعد اس حویلی میں جانے والے ہر شخص نے مریم کی آواز سنی، لیکن جب وہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتے تو وہ سایہ ان کے سامنے آ جاتا۔ یہ کہانی ایک خوفناک حقیقت پر مبنی ہے، جہاں ایک روح کسی دروازے کے اندر قید ہوتی ہے اور وہ اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اس کہانی میں چھپی ہوئی حقیقت اور خوف کا ایک ایسا رشتہ ہے جس نے انسانوں کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں دیا۔ مزید اچھی اچھی کہانی سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ اور اگر آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش ہوا ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔